Please guys, subscribe to your channel and press the bell icon for new notification. Like and share the comment. हेलो मम्मीज डैडीज एंड चिल्ड्रन। आज मैं आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए नया वीडियो बनाकर लेकर आऊंगी। पेरेंट्स सेकेंड डे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने बच्चे को A to Z तक लिखवाएंगे। तो चलिए चलते हैं मेरी बुक की तरफ। पेरेंट्स अब मैं आपको ले आई हूँ अपने बुक की तरफ, जिसमें कि आपको अल्फ़ाबेट लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर मैंने अभी कोई भी बिंदी नहीं बनाया है, क्योंकि मैं आपको बताते हुए ही बिंदी बनाते जाऊंगी और उसे किस तरीके से लिखना है यह भी तरीका बताते जाऊंगी। देखिए, सबसे पहला वर्ड्स आपको दिखाई दे रहा होगा ए बनाने के लिए आपको अपने बच्चे को सबसे पहले ऊपर एक बिंदी देनी है और नीचे इस तरीके से आपको दो बिंदियां देनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप उसे कैसे मिलवाएंगे। देखिए, ऊपर की तरफ से एक लाइन खिंचवाइएगा, नीचे की तरफ से दूसरी लाइन, और इस तरीके से उसे बीच में स्लीपिंग लाइन खिंचवा दीजिएगा। तो देखिए, आपके बच्चे का ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर से पेरेंट्स एक बार मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर की तरफ एक बिंदी, नीचे की तरफ एक बिंदी वापस से नीचे, इस तरीके से एक स्लेटिंग लाइन इस ओर से, एक स्लेटिंग लाइन इस साइड से, और बीच में स्लीपिंग लाइन। देखिए, सारे पैटर्न से आपके बच्चे बहुत ही आसानी से अल्फ़ाबेट्स के सारे वर्ड्स लिख सकते हैं। नीचे देखिए, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा बी बनाने के लिए सिंपल प्रोसीजर है। आपको अपने बच्चे को 3 बिंदियां इस तरीके से देनी पड़ेगी, उससे एक लाइन खिंचवाइएगा और इस तरीके से एक कर्व बनवाइएगा और दूसरा एक कर्व। देखिए, आपके बच्चे का बी भी कंप्लीट हो गया। फिर से मैं बता रही हूँ आप किस तरीके से बिंदियां देंगी। ऐसे ऊपर से एक लाइन खिंचवाई, एक कर्व इस साइड से, दूसरा कर्व इस साइड से। देखिए, नेक्स्ट हमारा है सी बनाने के लिए आपको सिंपल सा सिर्फ 2 ही बिंदी देना है और पीछे की तरफ से कर्व बनवाइएगा। देखिए, आपके बच्चे का सी कंप्लीट हो जाए। फिर से देखिए पेरेंट्स, इस तरीके से बिंदी दीजिएगा, एक बिंदी की ओर से दूसरे बिंदी को ले जाइएगा। ये देखिए, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा डी के लिए भी सिंपल सा 2 बिंदी देना है। ऊपर की तरफ से एक बिंदी को मिलाते हुए दूसरे बिंदी की तरफ, फिर उसके बाद इस तरीके से कर्व बना देना है। ये देखिए पेरेंट्स, फिर से मैं एक बार समझा रही हूँ आप लोगों को। 2 बिंदी आप लोगों ने दे दी, उसके बाद सिंपल सा एक सिंगल लाइन खिंचवा दीजिएगा ऊपर की तरफ से कर्व जैसे आकार में बनाते हुए नीचे की ओर। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा ई बनाने के लिए भी आपको अपने बच्चे को इस तरीके से 2 बिंदी देना है और सामने ऐसे 3 बिंदियां देनी है। देखिए, आप अपने बच्चे को पहले ये बिंदी से मैच करवाइएगा, फिर सामने की तरफ उसे बताइएगा कि वो ऐसे इन बिंदियों से मिलाए, जिससे कि उसकी ई कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा एफ बनाने के लिए भी आपको सिंपल सा 2 बिंदी, सामने की तरफ भी 2 बिंदियां देनी पड़ेंगी। ऐसे एक लाइन खिंचवाइएगा और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन 2 खिंचवा दीजिएगा। देखिए, एफ कंप्लीट हो गया। कितना सिंपल है ना बनवाना बिंदी से। आप स्टार्टिंग उसे बिंदी से ही करवाएगा, फिर धीरे धीरे कर कर आप उसे बिना बिंदी के भी सिखाइएगा। अब देखिए जी बनाने में कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको सिंपल वे बताती हूँ। आप इस तरीके से उसे सी बनवा दिए। सी बनाने के बाद उसे ऊपर की तरफ लाइन खिंचवा के थोड़ा सा ऐसे नीचे पूंछ की तरह निकलवा दीजिएगा, बस। और इस तरीके से उसे सीधी लाइन। देखिए पेरेंट्स, फिर से मैं एक बार बता रही हूँ। ऐसे 2 बिंदी आप लोगों ने दिया, अपने बच्चे को ऐसे कर्व बनाना बताया और यहाँ से ऐसे लाइन खिंचवा के थोड़ा सा ऐसे पूंछ की तरह बाहर निकला हुआ और यहाँ से सिंपल स्लीपिंग लाइन। देखिए, आपका जी कंप्लीट हो गया होगा। अब नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा एच बनाने के लिए आपको सिंपल सा ऐसे ही 2 बिंदियां देनी है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बिंदी आपको खिंचवानी है और बीच में स्लीपिंग लाइन वाली। स्ट्रेट लाइन खिंचवाने के बाद बिंदी से मैच कराना है, आपको मिलवाना है। देखिए, इस तरीके से ऐसे ऐसे और इस तरीके से ऐसे। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा आई बनवाने के लिए सिंपल सा ऐसे आपको 2 बिंदी देना है, 2 स्लीपिंग लाइन खिंचवानी है ऊपर और नीचे और बीच में स्ट्रेट लाइन। देखिए पेरेंट्स, फिर से मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आप 2 बिंदी दीजिएगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और फिर इस तरीके से।
बिंदी की हेल्प से आपका बच्चा बहुत ही आसानी से स्टार्टिंग में बनाना सीख जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद आप उसे बिना बिंदी के भी स्टार्ट करवाइएगा। नेक्स्ट हमारा है जे। जे बनाने के लिए आपके बच्चे को इस तरीके से आप 2 बिंदी दीजिएगा और नीचे 1 बिंदी दीजिएगा। इन दोनों लाइन को इस तरीके से मैच करना बताइएगा। साथ ही एक सीधा लाइन खिंचवा के थोड़ा सा उसका मुंह ऊपर की तरफ ले जाने के लिए बताइएगा, जिससे कि उसका जे कंप्लीट हो जाएगा। फिर से मैं आपको एक बार बता रही हूँ, देखिए इस तरीके से आपको 1 बिंदी इधर देनी है, 1 बिंदी उसी के बगल में और 1 बिंदी नीचे। इस तरीके से सीधी लाइन खींच के एक सीधी लाइन नीचे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। अब आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा के बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस वही है। इस तरीके से 2 बिंदी दीजिएगा और उसी के बगल में यहाँ पर अब आप बताएंगे अपने बच्चे को ऐसे वो सीधी लाइन खींचे और यहाँ से इस तरफ लेकर आए, यहाँ से इस तरफ लेकर आए। फिर से आप लोग एक बार देखिएगा ध्यान से। इस तरीके से सीधा लाइन आपका बच्चा खींचे, साथ ही वो इस तरीके से यहाँ से एक लेकर आए, दूसरी लाइन इस तरीके से यहाँ से मैच कराए। अब आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा एल बनाने के लिए आपको अपने बच्चे को फिर इस तरीके से 2 बिंदियाँ देनी पड़ेंगी और एक उसके बगल में। अब बताइएगा कि ऐसे सीधी लाइन खींचने के बाद वो इस तरीके से और एक सीधी लाइन खींचे, जिससे कि उसका एल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एम बनाने के लिए भी आपको मैंने पहले से कुछ बिंदी बनाकर रखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, पर मैं आपको समझाने के लिए फिर से एक बार बनाऊंगी। ऊपर नीचे 2 बिंदियाँ, सेम इसी तरह से उसके बगल में और 1 बिंदी इस तरीके से बीच में। अब आप अपने बच्चे को बताइएगा कि वो इस तरीके से यहाँ पे सीधी लाइन खींचे, उसके बगल में 1 लाइन, फिर ऊपर ले जाए, फिर नीचे ले आए। फिर से मैं आपको एक बार बता रही हूँ, पेरेंट्स ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से सीधी लाइन, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, फिर एक बार नीचे। इससे आपके बच्चे का एम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एन फॉर नेक्स्ट बनाने के लिए भी वही प्रोसीजर है। हर प्रोसीजर में आपको 2 बिंदी अपने बच्चे को देनी ही पड़ेगी, जो कि आप शब्द के हिसाब से देखिएगा। अब देखिए ऐसे ही कुछ आप बिंदी दे दीजिएगा और उसे बताइएगा कि वो एक सीधी लाइन खींचे, ऊपर से ये लाइन लेकर जाए और फिर इसे ऐसे करके ऊपर ले जाए। बच्चे को इस तरीके से 1 बिंदी ऊपर, दूसरा नीचे और उसके एक बगल में देना पड़ेगा, जिसके लिए आप उसे ऊपर से लाइन खिंचवाइएगा। फिर यहीं ऊपर से 1 लाइन यहाँ जाएगी और दूसरी लाइन ऊपर की तरफ। अब आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा ओ बनाने के लिए आपको अपने बच्चे को सिंपल सा सिर्फ 2 बिंदु देना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने आपको पैटर्न में कर्व बताया था ना, वैसे आप अपने बच्चे से इस तरीके से एक कर्व बनवाइएगा और इस साइड के मुंह से दूसरा कर्व। देखिए कितने आसानी से उसने ओ बनाना उसके लिए आसान रहेगा। जब वो पैटर्न प्रॉपर तरीके से सीख जाएगा ना, तो उसे अल्फ़ाबेट के कोई भी वर्ड्स बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा पी बनाने के लिए सेम प्रोसीजर। इस तरीके से 2 बिंदी दीजिएगा, उसे मिलवाइएगा और कहिएगा कि इस तरीके से वो गोल बनाए, जिससे कि उसका पी कंप्लीट हो जाएगा। पेरेंट्स ये इंग्लिश में खास करके ध्यान देने वाली बातें ये होती है, अगर हम कैपिटल लेटर लिखते हैं तो बच्चा जो भी आपका लिख रहा है वो इन 3 लाइनों के बीच में ही होनी चाहिए। देखिए मैं बिंदी करके आपको समझा रही हूँ, इस 3 लाइन के बाहर उसके शब्द नहीं जाने चाहिए। अगर बाहर गया तो वो मेथड उसका गलत हो जाएगा। और फिर से मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ क्यू बनाने के लिए सेम वही प्रोसीजर। इस तरीके से 2 बिंदी दीजिएगा, अपने बच्चे को बताइएगा एक ओर से कर्व बनाए, दूसरे साइड से कर्व। जब आपका बच्चा ये गोल कंप्लीट कर लिएगा तो उसे अंदर से ये ब्लू लाइन से एक सिंपल सी लाइन खिंचवा दीजिएगा, जो कि इसके बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर से मैं आप लोगों को एक बार समझा रही हूँ। इस तरीके से आप यहाँ से एक कर्व बनवाइएगा, नेक्स्ट कर्व यहाँ से, और अंदर से एक सिंपल सी लाइन खिंचवा दीजिएगा, तो आपके बच्चे का Q4 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा पेरेंट्स आर बनवाने के लिए आप सेम यही प्रोसीजर, 2 बिंदी दीजिएगा, उसे लाइन खिंचवाइएगा और इस तरीके से गोल करवाइएगा। गोल करवाने के बाद सिंपल सी एक लाइन खिंचवाइएगा, जो कि इसके बाहर ना जाए। आपके बच्चे का आर कंप्लीट हो जाएगा।
पेरेंट्स, अब आपको नेक्स्ट एस दिखाई दे रहा होगा। एस बनवाने के लिए आपको अपने बच्चे को इस तरीके से 2 बिंदी देनी पड़ेगी और उसे बताना पड़ेगा कि वो इस तरीके से एक कर्व यहाँ पर बनाए। साथ ही साथ इसी को वो वहाँ पे स्टॉप मत करवाइएगा, यहीं से उसे कंटिन्यू करवा के ऐसे आगे बढ़ा कर लेकर जाइएगा। फिर से मैं आपको एक बार समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 2 बिंदी पहले से ही बनाकर रखा है। आप अपने बच्चे को इस तरीके से एक कर्व बनवाइएगा और दूसरा कर्व ऐसे ही कंटिन्यू रखवाइएगा, जिससे कि उसका एस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा टी। टी बनाने के लिए आप अपने बच्चे को इस तरीके से 2 बिंदी दीजिएगा और 1 बिंदी नीचे दीजिएगा। इन दोनों लाइनों को ऐसे मिलवाइएगा और इस तरीके से मिलवाइएगा। फिर से देखिए यहाँ पे मैंने पहले से 1 बिंदी बना के रखी है, ऊपर 1 बिंदी, बगल में और नीचे। इससे ऐसे मैच करवाइए, इससे ऐसे मैच करवाइए। पेरेंट्स, नेक्स्ट आपको यू दिखाई दे रहा होगा। इसे बनवाने के लिए आपके बच्चे को ऐसे 2 बिंदी दीजिएगा और 1 बिंदी बीचों बीच में। आप अपने बच्चे को बताइएगा कि वो इस तरीके से सीधा लाइन खींच के इस बिंदी के पास से लेके जाता हुआ ले जाए। फिर से देखिए मैं आपको एक बार बता रही हूँ। इस तरीके से आप अपने बच्चे को बताइएगा कि वो एक सीधी लाइन खींचे और एक यहाँ से खींचे। अगर आपके बच्चे को बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक सिंपल वे ऐसा है, बट ये देखिए ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये लाइन सीधी हो जाएगी, जबकि सीधी लाइन नहीं लेनी, हमें कर्व की तरफ घुमा के लाइन लेना है। तो देखिए पेरेंट्स, फिर से मैं आपको मेथड बता रही हूँ। इस तरीके से ले जाके उसके हाथ को रुकवाइएगा मत, ऐसे ही कंटिन्यू उसको आगे बढ़ा दीजिएगा। देखिए आपका ये यू और ये यू में डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ की लाइन कैसी हो गई, सीधी, और ये लाइन कैसी होनी चाहिए, कर्व के आकार की होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा वी फॉर वैन। तो यहाँ पे वो बनवाने के लिए आपको इस तरीके से 2 बिंदी देनी पड़ेगी। सेम वही प्रोसीजर, ऐसे लाइन खिंचवाइएगा, फिर इसी लाइन को ऊपर ले जाइएगा। देख लीजिए पेरेंट्स, पहले से यहाँ पे 2 बिंदी बनी हुई, 1 बिंदी ऊपर, 1 बिंदी बगल में, 1 बिंदी नीचे। ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, नीचे से फिर से ऊपर की तरफ लाइन। तो आपके बच्चे का वी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा डब्लू। डब्लू बनवाने के लिए आपको अपने बच्चे को ऐसे ही 2 बिंदी यहाँ पे, 2 बिंदी इस तरीके से और 1 बिंदी बीच में देनी पड़ेगी। ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, फिर छोटी सी लाइन यहाँ, फिर छोटी सी लाइन नीचे, फिर ऊपर की ओर एक बड़ी लाइन। देख लीजिए पेरेंट्स, फिर से एक बार ऐसे ऐसे 2 बिंदी दीजिएगा और 1 बिंदी बीच में, सीधी लाइन, फिर ऊपर की तरफ छोटी लाइन, नीचे छोटी लाइन, फिर ऊपर की तरफ बड़ी लाइन। अब जब आप अपने बच्चे से एक्स बनवाएंगे तो एक्स बनवाते टाइम आपको फिर से यही प्रोसीजर फॉलो करना है। 2 बिंदियां देनी है, एक लाइन ऐसी टेढ़ी वाली खिंचवाइएगा, एक इस तरफ से आड़ी वाली, जो कि हमने आपको याद होगा पैटर्न में बनाना सिखाया था। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा वाई। वाई बनवाने के लिए इस तरीके से 2 बिंदी दीजिएगा। इस 2 बिंदी से अपने बच्चे को मैच करवाएगा और यहीं नीचे की तरफ से उसे बताएगा कि जो सेकंड लाइन है वहां से वो इसे ऊपर की तरफ लेकर जाए। देखिए पेरेंट्स, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। इस तरीके से उसे 2 बिंदी दे के यहाँ पर 1 बिंदी दीजिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ और यहाँ से फिर से ऊपर से नीचे की तरफ, जिससे कि उसका वाई कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा जेड। जेड बनाने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी देखिए 1 बिंदी यहाँ है, 1 बिंदी इस तरफ, 2 बिंदियाँ नीचे की तरफ है। अब आप अपने बच्चे को बताइएगा कि ये इस तरीके से ले जाए, ऊपर की तरफ लाइन, नीचे की तरफ, वापस ऊपर की तरफ। अब देखिए ये जेड आपको कैसा दिखाई दे रहा होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में आ गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ही कई सारी मिस्टेकें कई बार बनवाने में होती है। तो आपको यही बताना चाहती हूँ कि देखिए आप किस तरीके से अब बनवाएंगे। ऐसे उससे सीधी लाइन खिंचवाइएगा और ये थोड़ी आड़ी लाइन खिंचवाइएगा और इस तरीके से यहाँ पे ले जाइएगा, तो ही जाकर उसकी जेड कंप्लीट होगी और सही भी प्रोसीजर होगा। Please guys, subscribe to your channel and press the bell icon for new notification. Like and share the comment.